प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य द्वितीय वर्ष के लिए प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपको रीति, रस के भेद, रस के अवयव, रस सिद्धांत के लक्षण और रस निष्पत्ति पर विविध आचार्यों के मतों की विवेचना कर चुके हैं। आज इसी श्रृंखला में हम रीतिकाल के प्रमुख आचार्य एवं कवियों का परिचय देने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको विदित है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया है। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल। इस तरह से हिंदी साहित्य के इतिहास का भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इन 4 कालों में हिंदी साहित्य के इतिहास की जो संपूर्ण रचना धर्मता है, उस रचना धर्मता को समेटा गया है। रीतिकाल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत 1700 से संवत 1900 तक स्वीकार किया गया है। प्रत्येक काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बताया जा सकता है। रीतिकाल भी विशुद्ध श्रृंगारिकता से संपृक्त है और मासलता से बोझिल। श्रृंगार और चमत्कार प्रदर्शन, ये दोनों ही इस काल की सीमाएं हैं। रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में कुछ विद्वान केशवदास को मानते हैं, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक कवि मानते हैं। अनेक विद्वानों ने आचार्य शुक्ल के मत का समर्थन किया है। चिंतामणि को ही रीतिकाल का प्रवर्तक सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है। रीतिकाल की प्रमुख 3 काव्यधाराएं प्रचलित रही हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा, नंबर 2 रीतिमुक्त काव्यधारा और तीसरी है रीतिसिद्ध काव्यधारा। रीतिकाल के प्रमुख आचार्य कवियों का परिचय निम्न प्रकार से दिया जा रहा है। नंबर 1 चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक कवि स्वीकार किया गया है। इनका जन्म 1600 ईस्वी के लगभग तथा मृत्यु 1680 और 85 ईस्वी के आसपास मानी जाती है, लेकिन इसके अभी तक कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं है। ये सूर्यवंशी शाहजी भोंसला के आश्रय में रहे और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं निम्न प्रकार से हैं। पहली है कवि कुल कल्पतरु, दूसरी है काव्य विवेक, तीसरी है छंद विचार पिंगल और चौथी रचना है काव्य प्रकाश, 5वीं रचना है रामायण। इस प्रकार आचार्य चिंतामणि की ये 5 रचनाएं साहित्य में देखने को मिलती हैं। इनके बाद आते हैं दूसरे कवि केशवदास हिंदी साहित्य में वैसे तो भक्ति काल के समय ही अपनी रामचंद्र का नामक रचना के माध्यम से अपने काव्यत्व का परिचय दे चुके हैं, लेकिन इनको पूर्ण रूप से रीतिकाल का कवि ही स्वीकार किया गया है। ये ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह की सभा में रहते थे। केशवदास ने पहली बार काव्यांगों पर विचार किया तथा संस्कृत की परंपरा स्थापित की। आचार्य शुक्ल ने केशव की कविता में दुरूहता और अस्पष्टता का आरोप लगाया है तथा उन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा है। केशव कवि और आचार्य दोनों थे। आचार्य केशवदास की रचनाओं का परिचय निम्न प्रकार से है। पहली है कवि प्रिया, यह अलंकार संबंधित शास्त्रीय ग्रंथ है। इसकी रचना केशवदास ने अपनी साहित्य शिष्या राय प्रवीण के लिए की थी। दूसरी रचना है रसिक प्रिया, यह रस संबंधी शास्त्रीय ग्रंथ है। इसमें नायिका भेद का वर्णन किया गया है। इसमें श्रृंगार रस की प्रमुखता है। तीसरी रचना है रामचंद्र का, यह केशवदास की भक्तिपरक रचना है। इसमें 115 प्रकार के छंदों का उपयोग केशवदास ने किया है। इसीलिए रामचंद्र को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। चौथी रचना है छंदमाला, 5वीं वीर सिंह देवचरित, 6ठी जहांगीर जसचंद्र का, 7वीं रतन बावनी, 8वीं विज्ञान गीता और 9वीं रचना है नक्सिक वर्णन। अन्य भी रचनाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन प्रमुख रूप से इन्हीं रचनाओं का उल्लेख
रीतिकाल के इतिहास में मिलता है। तीसरे कवि हैं कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र जयपुर के महाराज राम सिंह के आश्रय में रहते थे। इनका कविता काल 1660 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच है। इनको चिंतामणि की परंपरा में आने वाले दूसरे आचार्य के रूप में जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं रस रहस्य, संग्राम सार, दुर्गा भक्ति चंद्रिका और नक्सिक वर्णन। अगले कवि के रूप में आते हैं बिहारी लाल, जो रीति सिद्ध परंपरा के प्रमुख और सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में रीतिकाल में प्रसिद्ध हुए थे। रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि कविवर बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर के पास गोविंदपुर गांव में हुआ था। ये जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रय में रहते थे। बिहारी की ख्याति का आधार उनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जिसमें 719 दोहे हैं। निसंदेह बिहारी को रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि कहा जा सकता है। बिहारी ने अलंकार, रस, भाव, वक्रोक्ति, ध्वनि, नायिका भेद, गुण, रीति आदि आयामों को ध्यान में रखकर दोहे